बरदरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। बलोच टीवी से मैं हूँ साबिर बलोच। दोस्तों, बलोच तारीख बयान कर रहा हूँ। तो बलोच तारीख के हवाले से आज ये बलोच तारीख का 12वां किस्त है या 12वां हिस्सा है। इससे पहले मैंने बलोच तारीख के 11 हिस्से या 11 किस्तें बयान किए थे और 11वें किस्त में मैंने बलोचों के खिलाफ 3 बड़ी जंगें लड़ी गई, उन जंगों का जिक्र किया और बलोचों पर एक इल्ज़ाम लगता रहा कि बलोच डाकू हैं, बलोच लूटमार करते हैं, बलोच राजनी करते हैं। तो इन इल्ज़ामों के बारे में मौलाना नूर अहमद खान फरीदी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, उनका एक फतवा है, वो क्या मुनफरद फतवा है। तो उस फतवे को मुनफरद फतवा क्यों कहा जाता है, तो इस हवाले से इंशाअल्लाह मैं आज बयान करने की कोशिश करूँगा। मौलाना साहब कह रहे हैं कि मौरखीन ने इंसाफ नहीं किया। बलोचों का जो डाका, राजनी, चोरी, लूटमार, वो तो मौरखों को नज़र आया। मौरखों ने उनका जिक्र किया, मुसन्निफों ने अपने किताबों में उनका हवाला दिया, लेकिन वो किन हालात में ऐसा करते थे, वो किस वजह से ऐसा करते थे, वो हालात, वो वजह मुसन्नफ को नज़र नहीं आया, किसी मुसन्नफ को नज़र नहीं आया। ना ही इन हालात का जिक्र किसी मुसन्नफ ने किया हो या किसी मुसन्नफ ने अपनी किताब में, तारीखदान ने इनका जिक्र किया हो। मौलाना साहब कहते हैं कि हकीकत यह है कि बलोचों पर इस कदर पाबंदियां लगाई गई, बलोचों को इस कदर मजबूर किया गया, ना वो कहीं जा सकते थे, ना वो कहीं रोजगार कर सकते थे, हर तरफ से उनको हसार में लिया गया, ना कोई इनसे मिल सकता था। अब बलोचों के पास 2 ऑप्शन थे। बलोच या तो भूखे मरते, अपने बच्चों को भूखा मारते, या फिर लूटमार करते। तो मौलाना साहब ने इन जो वजूहात थे उनकी रोशनी में मौलाना साहब ने एक बहुत ही आला और मुनफरद फतवा दिया। मौलाना साहब लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम मिल्लत मुस्लिम के लिए तो हराम चीज़ों को भी खाना हिलाल किया। जब इतना मजबूरी हो, जब कोई शरीयती उज़र हो, तो दीन इस्लाम में हराम चीज़ों का खाना भी जायज़ होता है। तो बलोचों ने भी इसी मजबूरी की वजह से लूटमार करना शुरू किया। उनका लूटमार करना जायज़ था और कोई वजह नहीं था। ना वो ख़ानदानी डकैत थे, ना वो ख़ानदानी राजन थे, ना वो ख़ानदानी चोर थे। तारीखदारों ने इन हालात का जिक्र कहीं नहीं किया कि बलोचों को इस कदर मजबूर किया गया, इस कदर उनको पाबंदियों का सामना था। तो अब क्या करते बलोच? लेकिन हर मुसन्निफ ने बलोचों को ही कसूरवार करार दिया, हर बादशाह ने बलोचों को ही कसूरवार करार दिया। मौलाना साहब के मुताबिक ये तारीख का नाइंसाफ़ी पहलू है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना नूर अहमद खान फरीदी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। मौलाना नूर अहमद खान फरीदी रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद जिक्र करते हैं कि बलोच दीन इस्लाम से तकरीबन 50 साल पहले ईरानी बादशाह नौशरवान के ज़माने से लेकर शम्सुद्दीन जो सिस्तान का बादशाह था,
उसके दौर तक मुसलसल जंगों में रहे, जंगी हालात में रहे। ये अरसा तकरीबन 720 साल का बनता है, यानी कि बलोच 720 साल तक जंगी हालात में रहे, वो मुंतशरी हालात में रहे, वो पनाह गज़ीरी की हालात में रहे। तो इन हालात में बलोचों को डाका मारना, बलोचों का लूट मार करना जायज़ था। बलोच पहाड़ी इलाकों में रहे, शहरों से दूर रहे, कुएं कूच और कुएं बुर्ज पर रहे। तो इन हालात में या तो भूखे मरते या फिर अपनी जान बचाते, अपने बच्चों का जान बचाते, जो कि जान बचाना दीन इस्लाम में फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ को पूरा करना लाजिम होता है। मौलाना साहब ये तमाम तफसीलात अपनी किताब बलोच कौम और उसकी तारीख में लिखते हैं। शमसुद्दीन ईरान यानी सिस्तान का बादशाह था। शमसुद्दीन सन 671 हिजरी में वो जुम्मा नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से जामे मस्जिद के लिए निकला, क्योंकि शमसुद्दीन एक दीनदार बादशाह था। ये ईरान की तारीख में है कि शमसुद्दीन एक दीनदार, एक मजहबी हुक्मरान गुजरा। तो 671 हिजरी में शमसुद्दीन नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए अपने घर से जामे मस्जिद जाने के लिए निकला, तो रास्ते में हसन इब्न सबा ने खंजर से उन पर हमला करके उनको शहीद किया। हसन इब्न सबा एक फिदाई था, वो कट्टर, उनका फ़िरका जो था वो शिया फ़िरके से था, कट्टर अहले तशी फ़िरके से था, जिनको इस्माइली या आगा खानी कहते हैं, जो हज़रत अली को अल्लाह करार देते हैं, हज़रत अली के दर्जात और अल्लाह के दर्जात को बराबर कहते हैं। हसन इब्न सबा उस जमात का सरबराह था, यानी इस्माइली और आगा खानी फ़िरके का वो सरबराह था। हसन इब्न सबा का काम यह था कि वो हमेशा बड़े लोगों को मारता, इस वजह से ताकि मुझे हुकूमत मिले, यानी कि एक बादशाह को मारता, वो सोचता है कि इसके मरने के बाद मुझे बादशाही मिलेगी, मैं हुकूमत में आऊँगा। अच्छा, वो ना आता, कोई और आ जाता तो उसको मार देते, यानी कि इसका ये उनका एक तरीक़ा वारदात था। तो शमसुद्दीन ईरान का वो वाहिद बादशाह है जिन्होंने ना सिर्फ बलोचों को अमन और सुकून से रहने दिया, बल्कि बलोचों से अच्छी दोस्ती भी की। लेकिन बदकिस्मती से उनके शहादत के बाद उसका बड़ा बेटा बदरुद्दीन हुकूमत में आया, वो सिस्तान का बादशाह बना। तो बदरुद्दीन ने बलोचों से फिर दुश्मनी शुरू कर दी। अब ये दुश्मनी किस वजह से शुरू हुई और उस वक़्त बलोचों का सरदार या सरबराह कौन था, वो इंशाअल्लाह मैं अपने अगले किस्त या अपने अगले हिस्से में बयान करूँगा। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।